Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 11th chapter of science book of standard 3. The name of the book is Startup Science and this is the 11th chapter. The name of the chapter is measurement. Already we have done 10 videos of 10 chapters I have already completed and this is the 11th chapter. We will first start reading the chapter. In our everyday life, we need to measure many things. For example, the street vendor measures the quantity of vegetables, fruit, etc. Milkman measures the quantity of milk. The tailor measures the length of a cloth, and so on. Measuring length. We can measure the length of a thing using our body parts. Cubit, the distance from the elbow to the tip of middle finger. Hand span, the length between the tip of the thumb and the little finger. Foot span, the distance covered by one footstep. Arm length, the length between the shoulder and the middle finger. The measurement obtained using a body part is not accurate since size of body parts differ from person to person. Therefore, we need to have a standard unit of measurement. Meter is a standard unit of length. Centimeter, millimeter and kilometer are the other units of length. We measure length using a ruler, meter rod or measuring tape. हमारे हर दिन के लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं ना, उनको मापना पड़ता है, उनको मेजर करना पड़ता है, ठीक है, कि वो कितना लेंथ का है, कितना वेट का है, कितना वॉल्यूम है, हर समय ज़रूरत पड़ता है। आप सब्जी बाज़ार जाएंगे, आपको कितने किलो की सब्ज़ी लेंगे, उसको आप तराजू में तौलेंगे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसमें तौलेंगे। मिल्क मैन आया आपके घर में तो वो वेट करके आपको हाफ़ लीटर मिल्क या 1 लीटर मिल्क देगा, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो आपके घर के पास बेचने के लिए गली गली में घूमता है उसे स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। तो वो घूम घूम कर जब आपको बेचेगा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तो वो सब कुछ मेजर कर करके आपको देगा, ठीक है। उसी तरह मिल्क मैन जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो आप खरीद लेंगे उससे मेजर करेगा। टेलर के पास आप जाएंगे कि मेरे पास ये पीस ऑफ क्लॉथ है, इसका एक शर्ट बनवाना है, तो वो पहले क्या करेगा, वो पीस ऑफ क्लॉथ को वो मेजर करता है कि वो शर्ट बनाने के लिए उतना कपड़ा है कि नहीं, उतने लेंथ का जितना चाहिए, ठीक है। पहले के समय में सबको मेजर करने के लिए ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग कैसे मेजर करते थे? क्यूबिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, ठीक है। एल्बो से लेके एल्बो से लेके आपके जो मिडिल फिंगर है उसके टिप तक के डिस्टेंस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करते थे, ठीक है। उसके बाद हैंड स्पैन, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर। ऐसे यहाँ ये जो आपका टिप ऑफ द थंब है से लेके आपका लिटिल फिंगर, इसके बीच का दूरी, ये 1 हैंड स्पैन था, है ना, ऐसे बोलते थे। फुट स्पैन, आपका जो नीचे पैर है, फुट है, वो पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 1 फुट स्पैन। आप बोलेंगे कि ओहो मेरा घर उसके घर से 100 फुट स्पैन्स दूर है, मैंने 100 हम फुट रखेंगे एक के आगे एक, तब हम उसके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आर्म लेंथ, द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर, आपका शोल्डर यहाँ है, वहाँ से लेके आपके जो मिडिल फिंगर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर्म लेंथ हो कहलाएगा, ठीक है। तो पहले के समय में इस तरह से मेजर करते थे, कैसे कैसे? क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन और आर्म लेंथ के रूप से मेजर करते थे, ठीक है। पर इस तरह जो बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके मेजरमेंट करते थे, क्या ये एक्यूरेट हो सकता है, पूरा सही होता? नहीं होता, क्योंकि हर आदमी दूसरे आदमी से डिफ़र करता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो किसी का फुट ज़्यादा लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो उस तरह से सेम डिस्टेंस किसी को मान लीजिए 90 फुट स्पैन्स में कवर हो जा रहा था और किसी को 100 फुट स्पैन्स में, क्योंकि साइज़ ऑफ बॉडी पार्ट डिफ़र करता है, एक आदमी से अलग अलग, दूसरे आदमी से अलग अलग होता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ज़रूरत है कि पूरे दुनिया में बोला जाए कि हाँ ये इतना ही होगा, ठीक है। कि तो फिर इसीलिए क्या किया, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाए। मीटर जो है वो लेंथ का या डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। मीटर स्केल आता है ना, आपने टेलर की दुकान में देखा होगा, ऐसे लंबा सा एक लकड़ी का नैरो सा स्केल होता है ना, 1 मीटर का वो होता है। तो क्या है कि फॉरेन में एक लेबोरेटरी कहे या जो भी कहे, वो पूरा ऐसा रूम है जहाँ पे हवा भी नहीं आती है, पूरा क्लोज रूम है। वहाँ पे 1 मीटर कितना लंबा है उसका ओरिजिनल रखा हुआ है और उसी से रेफ़र कर करके पूरे वर्ल्ड में
भेजा जा रहा है, बना बना के भेजा जाता है कि उतने ही डिस्टेंस का 1 मीटर होगा। वैसे हर चीज़ का वहाँ पे रखा हुआ है, किलोग्राम का हो कि जो भी हो, सब कुछ वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो मीटर जो है लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है। और दूसरे यूनिट्स क्या क्या हैं? आप लोग स्केल में, आपके में क्या लिखा रहता है? स्केल में सेंटीमीटर लिखा रहता है ना। और जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से आप कहीं बहुत दूर जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? कितने किलोमीटर की दूरी है बोलते हैं ना। और अगर बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस होगा, जो स्केल में छोटा छोटा यूनिट्स होता है, वो क्या होता है? मिलीमीटर होता है ना। तो मिलीमीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर दूसरा यूनिट है लेंथ का। तो हम लोग जो जब लेंथ मेजर करना हो, चूँकि घर में हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा लेंथ जब नॉर्मली मेजर नहीं करना होता है, तो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। और थोड़ा और लंबा अगर करना हो तो मीटर रॉड यूज़ करते हैं, जो कि टेलर्स लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही लंबा करना हो तो मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ने कोई ज़मीन खरीदी तो उसको मेजर करना है, उसका लेंथ ब्रेड्थ कितना है, तो वो मेजरिंग टेप की मदद से वो लोग मेजर करते हैं। कि हाइट मेजर करना है तो मेजरिंग टेप की मदद से करते हैं। मेजरिंग टेप आप लोग जानते हैं ना, मापने वाला फीता उसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग मास। In early days, people used to measure mass of a substance using seeds, grains, and stones. But these weights and measures were not always the same. Hence, there was a need to develop a standard unit of mass. Nowadays, we measure the mass of an object using a weighing scale, beam balance, or an electronic balance. Mass of an object tells us how light or heavy that object is. The standard unit for measuring mass is kilogram. The other commonly used unit is gram. In some countries, weight is measured in pound also. 1 pound is approximately equal to half kg. 1 pound is approximately equal to half kg. ठीक है, अब जो है पहले के समय में जब पूरा ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं बना था, लोग अगर सब्ज़ी खरीदने जाए तो बोलेंगे कि मुझे 250 ग्राम का जो है वेजिटेबल चाहिए। तो वेजिटेबल वेंडर्स क्या करते थे? मान लीजिए मैंगो के 2 सीड्स है, वो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ ये 2 सीड्स का वेट जो है 250 ग्राम है। वो सीड को रख दिए तराजू में एक तरफ और दूसरे तरफ आपके वेजिटेबल को रखे, और जब इक्वलाइज हो जाएगा दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ 250 ग्राम के वेजिटेबल है। पर वैसे में क्या है? वैसे में गड़बड़ हो सकता है ना। अगर वो सीड्स सूख गए जब, तो उनका तो वेट कम हो जाएगा। वो सीड्स का जब मॉइस्चर चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो उसी तरह पहले कैसे करते थे? स्टोन्स से भी करते थे। ग्रेन्स, चावल के दानों का भी वेट से करते थे और स्टोन से भी करते थे। स्टोन से तो अभी भी हम लोग कभी कभी जाते हैं वेजिटेबल मार्केट, तो कोई छोटे छोटे जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, मैं देखती हूँ छोटा स्टोन रख देंगे, बोलेंगे ये स्टोन जो है 50 ग्राम के बराबर है कि हाफ केजी के बराबर है। हम लोग खरीद तो लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि स्टोन को तो हम लोगों ने मेजर करके देखा नहीं है वो कितना बराबर है। ठीक है, और वही स्टोन अगर टूट जाए, छोटा फ्रैगमेंट्स में हो जाए, तो उसका वेट कम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरत पड़ा कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास होना चाहिए। मास क्या होता है? किसी भी चीज़ का वेट जो है, कि वो कितना वेट है, उसको मास कहते हैं। ठीक है, तो आजकल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसे हम लोग मेजर करते हैं? वेइंग स्केल होता है। वेइंग स्केल एक होता है, बहुत सारा चीज़ है मेजर करने के लिए। एक बीम बैलेंस होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। बीम बैलेंस तो आप जानते हैं, तराजू। कई बार आपने सब्जी वालों के पास या दुकान, पहले के दुकानों में भी रहता था, आजकल थोड़ा दुकानों में कम रहने लगा है, ग्रोसरी दुकानों में रहता था तराजू। ठीक है, बीम बैलेंस। आजकल क्या रह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रह रहा है ना। एक ऐसा कंटेनर जैसा रहेगा, उसमें डाल देंगे वेजिटेबल्स या जो भी चीज़, और नीचे आपका डिजिटली शो होगा, है ना, वो आजकल रह रहा है। और एक क्या होता है? वेइंग स्केल भी होता है। हाँ, वो एक दूसरे तरीका है मेजर करने का। तो इस तरह जो है अलग अलग चीज़ यूज़ किया जाता है ताकि कोई ऑब्जेक्ट का मास हम लोग मेजर कर सके। मास क्या बताता है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट है, कितना हल्का है या कितना हैवी है। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मास का? ठीक है, अगर आप सब्जियां खरीदने जाएंगे तो आप क्या करते हैं? 1 किलोग्राम या हाफ किलोग्राम खरीदते हैं ना। 500 ग्राम्स को हाफ किलोग्राम कहते हैं। तो केजी स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट था मीटर, उसी तरह मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और उससे छोटा यूनिट क्या है? ग्राम है।
ठीक है। किसी किसी कंट्री में वेट को पाउंड्स में भी मेजर करते हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो 1 पाउंड अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि अंदाजे से ½ kg के बराबर है। पूरा सेम टू सेम ½ kg के बराबर नहीं हो, ½ kg से 0.12 आगे पीछे भी हो सकता है, पर जो है 1 पाउंड जो है वो ½ kg के बराबर होता है। Measuring time. In earlier times, people took the help of natural events to measure time because they occur at regular intervals. For example, the time interval between one sunrise and the next is a unit of time called day. Similarly, the time period from one sunset to sunshine is called night. Nowadays, we use a watch or a clock to measure time. Second is the standard unit to measure time. Other commonly used units are minute and hour. पहले के समय में लोग जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी, नेचुरल इवेंट्स जो होते थे, जो हर दिन गुजर रहे हैं, उनके थ्रू वो लोग टाइम का अनुमान लगाते थे। जैसे कि जो है आज सुबह जब सूर्य निकला, उसके बाद नेक्स्ट दिन जब सुबह सूर्य निकलेगा तो वो कहते हैं एक दिन बीत गया, ठीक है। उसी तरह आज जब सूर्य अस्त हो गया, सनसेट हो गया, और आज रात से कल जब सनसेट होगा तो वो लोग नहीं, आज जब सनसेट हो गया, आज जब सूर्य अस्त हो गया और कल सुबह सूर्य उदय हुआ तो वो लोग बोलते थे एक रात बीत गया, ठीक है। तो एक दिन और एक रात वह ऐसे करते थे। पर आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, एक वॉच यूज़ करते हैं, घड़ी करते हैं, या दीवार घड़ी क्लॉक यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया, स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है ना जो होल वर्ल्ड में वो सेम यूनिट सब लोग यूज़ करते हैं। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। इसके अलावा टाइम का और यूनिट्स क्या क्या है, मिनट है, आवर है, ये सब टाइम का दूसरा यूनिट्स है। Measuring temperature. Temperature is the measure of how hot or cold an object is. Remember, when you suffer from fever, your mother takes your temperature with a thermometer. It measures the temperature in degrees Celsius or Fahrenheit. अब है टेम्परेचर मेजर करना, तापमान मेजर करना। देखिए, तापमान मेजर करते हैं जो वो किससे करते हैं, थर्मोमीटर की मदद से। आखिर तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, कितनी डिग्री गर्म है, कितनी डिग्री ठंडी है, वह उसी को कहते हैं तापमान, ठीक है। कि आखिर कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर जब हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग को थोड़ा गरम फील हो रहा है तो हमारी मम्मी हमारा थर्मोमीटर से हमारा टेम्परेचर मेजर करती है, और जब थर्मोमीटर से मेजर करती है तो वो थोड़ा अगर उसमें 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिखाएगा, इसका मतलब हमें फीवर है, ठीक है। और थर्मोमीटर में आप जानते हैं ना, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसमें डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का मार्किंग बना रहता है, और उसी से हम लोग को उसी यूनिट में हमारा टेम्परेचर निकलता है। ये तो क्लिनिकल टेम्परेचर हुआ। ऐसे लेबॉरेटरी में और बड़े बड़े थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिसको कि लेबॉरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इजी चैप्टर था, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा बहुत इजीली, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। मेजरिंग कैपेसिटी. Capacity is the amount of liquid a container can hold. We use a measuring cylinder or a measuring beaker to measure capacity. The smaller the container, the lesser will be its capacity to hold liquids. The commonly used unit for measuring capacity is liter. ठीक है, कैपेसिटी होता है कि कोई भी कंटेनर में कितना वह सामान होल्ड कर सकता है, यानी कोई ग्लास है या जग है उसमें कितना पानी रह सकता है, या कोई जार है उसमें कितना सामान रह सकता है, ठीक है। तो जो है अगर सामान होगा तो वो वेट हम लोग निकालेंगे, वेट या मास निकालेंगे, पर अगर कोई लिक्विड होगा किसी चीज़ में तो वो कैपेसिटी होगा कि किसी भी चीज़ में कितना लिक्विड वो होल्ड कर सकता है, लिक्विड हम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे जग में हम लोग मान लीजिए 1 लीटर पानी रख सकते हैं, तो उस जग का कैपेसिटी 1 लीटर है। तो लेबॉरेटरी में हम लोग जब मेजर करते हैं किसी लिक्विड को, तो कांच का लंबा सा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा होता है जो नीचे से बंद रहता है, ऊपर से उसका ओपनिंग रहता है, तो वो होता है मेजरिंग सिलेंडर एक होता है, उसमें मार्किंग बना हुआ रहता है कि आपने 10 ml लिया, 20 ml, 30 ml ऐसे कर करके 1 लीटर तक का 50 ml वाला भी मेजरिंग सिलेंडर होता है। कांच का ट्यूब जैसा ही होता है पर वो सिलेंड्रिकल शेप का रहता है और उसके ऊपर एक ओपनिंग टाइप का बना भी रहता है। उसी तरह जो है मेजरिंग बीकर भी लेबॉरेटरी में रहता है, कांच का
रहता है, वो भी कभी 250 ml का रहता है बीकर, या 500 का ml का रहता है। जब भी आप लेबोरेटरी जाएंगे तो आप देख सकेंगे कांच का ये सामान रहता है, जिससे कि हम लोग कैपेसिटी को मेजर कर सकें कि कितना लिक्विड वो चीज़ होल्ड कर सकता है। कॉमनली यूज यूनिट जो होल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वो क्या है, लीटर है ना। कॉमनली यूज यूनिट लीटर है। और दूसरा यूनिट्स क्या हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है दूसरा यूनिट, ठीक है। तो ये आपका मेजरिंग कैपेसिटी भी मैंने पढ़ा दिया है। मेजरिंग कैपेसिटी, मेजरिंग टाइम, मेजरिंग टेम्परेचर, ये सब कुछ हो गया है। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।